हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके ट्रैक पर। दोस्तों आज इस वीडियो में हम 1857 के विद्रोह से रिलेटेड टॉप 50 एमसीक्यूज देखने वाले हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा, मेरठ से प्रारंभ हुआ है 1857 का विद्रोह। देखिए जो भारतीय विद्रोह, जिसे सिपाही विद्रोह या प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से भी जाना जाता है, 1857 में भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ हुआ ये एक प्रकार का विद्रोह था। यहाँ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेवा में भारतीय सैनिकों या सिपाहियों द्वारा मेरठ में शुरू हुआ था। तो आपको याद रखना है क्योंकि स्टार्टिंग बहुत पूछी जाती है कि कहाँ से स्टार्ट हुआ है, तो ये मेरठ से स्टार्ट हुआ था। 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा, चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग आरंभ करना। ये 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण था। देखिए नई एनफील्ड राइफल के कारतूस, जिसे हाल ही में सेना में शामिल किया गया था, में एक चिकना कागज का आवरण होता था जिसके सिरे को कारतूस को राइफल में लोड करने से पहले काटना पड़ता था। चर्बी बनाने के लिए सूअर और गोमांस की चर्बी का उपयोग किया जाता था, इसीलिए जो तात्कालिक कारण है वो यही रखा गया है कि चर्बी वाले कारतूस 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण थे। वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया? तो देखिए यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, मंगल पांडे वो पहले भारतीय सिपाही थे जिन्होंने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया था। देखिए मंगल पांडे पहले सैनिक थे जिन्होंने चर्बी वाले कारतूस का इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया। वह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री रेजिमेंट में एक सिपाही थे। मंगल पांडे, जिसने अकेले 1857 में विद्रोह का सूत्रपात किया, संबंधित था। देखिए किससे संबंधित था, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से संबंधित थे मंगल पांडे। देखिए मंगल पांडे एक भारतीय सैनिक थे जिन्होंने 1857 के भारतीय विद्रोह के फैलने से ठीक पहले होने वाली घटनाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री रेजिमेंट में एक सिपाही या पैदल सैनिक थे। बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किस शहर से किया था? देखिए किस शहर से किया है बेगम हजरत महल ने? तो करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, लखनऊ से विद्रोह का नेतृत्व किया है बेगम हजरत महल ने। देखिए लखनऊ में 1857 की क्रांति का नेतृत्व बेगम हजरत महल के द्वारा किया गया था। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? बहुत पूछा जाता है ये क्वेश्चन। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा, लॉर्ड केनिंग 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल थे। देखिए लॉर्ड चार्ल्स केनिंग 1857 के विद्रोह के टाइम पर भारत के गवर्नर जनरल थे। 10 मई 1857 को मेरठ में एक सिपाही विद्रोह के साथ ये जो विद्रोह था ये स्टार्ट हो गया था। वर्ष 1857 के विद्रोह के निम्न नेताओं में से किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया? देखिए किसने दिया था सबसे पहले अपना बलिदान? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा, मंगल पांडे ने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था। देखिए स्वतंत्रता सेनानी मंगल पांडे को 1857 के विद्रोह का पहला शहीद माना जाता है। मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को बैरकपुर में तैनात सभी भारतीय और ब्रिटिश इकाइयों के सामने फांसी की सजा दे दी गई थी। 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? देखिए कानपुर से किसने किया है सैनिकों का नेतृत्व? तो करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा, नाना साहब ने कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किया था। देखिए नाना साहब ने अपने प्रशासक तात्या टोपे और सचिव अजीमुल्ला खां के साथ कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया। नाना साहब पेशवा बाजीराव द्वितीय की गोद ली हुई संतान थे, तो इन्होंने कानपुर से क्या किया था? नेतृत्व किया था इस विद्रोह का।
1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था? तो देखिए कौन सा सबसे महत्वपूर्ण तत्व था, तो करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा, हिंदू मुस्लिम एकता। ये सबसे इंपॉर्टेंट तत्व था 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व। अगर देखें तो इस टाइम पर हिंदू मुस्लिम एकता बहुत ज्यादा देखने को मिली थी। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है। देखिए करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, मणिकर्णिका। ये रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम था। देखिए लक्ष्मीबाई का जन्म वाराणसी में 19 नवंबर 1828 को हुआ था। उनका बचपन का नाम मणिकर्णिका था, लेकिन प्यार से उन्हें मनु कहा जाता था। 1857 में भारत में हुए विद्रोह के एक नेता तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? देखिए बहुत पूछा जाता है तात्या टोपे का मूल नाम, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा, रामचंद्र पांडुरंग। ये तात्या टोपे का मूल नाम था। देखिए 1857 के भारतीय विद्रोह में उल्लेखनीय नेताओं में से एक तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो देखिए इनमें से क्या सही हो जाएगा, तो डी ऑप्शन सही है, लॉर्ड पामस्टन। ये जो थे ये प्रधानमंत्री थे ब्रिटेन के 1857 के विद्रोह के टाइम पर, तो पामस्टन का नाम आपको याद रखना है। बिहार के जगदीशपुर में विद्रोह के दमन का श्रेय किस ब्रिटिश अधिकारी को है? तो देखिए इनमें से कौन सा ब्रिटिश अधिकारी है जिसने बिहार में विद्रोह का दमन किया था? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा, टेलर व विंसेंट आयर। ये दोनों वो ब्रिटिश अधिकारी है जिन्होंने बिहार में जो विद्रोह चल रहा था उसका दमन किया था। देखिए कुंवर सिंह, जिसे बिहार का शेर कहते हैं, ने 1857 के आरा बिहार में भारतीय विद्रोह का नेतृत्व किया। उन्होंने बहादुरी से लड़ाई लड़ी और लगभग 1 साल तक ब्रिटिश सेना को हैरान कर दिया। अंत में वहां मेजर विलियम टेलर से हार गए और 26 अप्रैल 1858 को बिहार के जगदीशपुर में युद्ध के मैदान में उनकी मृत्यु हो गई थी। बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ? देखिए इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा गया है। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा, 26 अप्रैल 1858 को जो बिहार से इस क्रांति के नेता थे कुंवर सिंह, उनका देहांत हो गया था। देखिए 1857 के विद्रोह के दौरान बाबू कुंवर सिंह बिहार में क्रांतिकारियों के नेता थे और 26 अप्रैल 1858 को उनकी मृत्यु हो गई थी। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी? तो देखिए कब शामिल की गई है? करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा, जनवरी 1857 में चर्बी वाले कारतूसों को शामिल किया गया था। देखिए जनवरी 1857 से सेना में नई एनफील्ड राइफल का प्रयोग आरंभ हुआ, जिसमें गाय और सुअर की चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग होता था। भारतीय सैनिकों को इन कारतूसों को मुंह से काटकर प्रयोग करने का आदेश दिया गया था। इसी कारण से ये विद्रोह भड़का था। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 का विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? तो देखिए कौन सा आयोग था? तो करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, पील आयोग। आपको याद रखना है कौन सा आयोग है, तो वो है पील आयोग। देखिए 1857 के सिपाही विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सैन्य व्यवस्था में बदलाव लाने की कोशिश करी। इस प्रकार 1857 में पील आयोग की स्थापना की गई थी। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो देखिए किस उर्दू कवि ने देखा है, तो करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, मिर्जा गालिब के द्वारा 1857 के विद्रोह को देखा गया है। देखिए मिर्जा गालिब प्रख्यात उर्दू शायर जो मध्य दिल्ली के रहने वाले थे। दिल्ली ने 1857 के ऐतिहासिक प्रथम स्वतंत्रता संग्राम और उसके बाद अंग्रेजों द्वारा शहर पर पुनः कब्जे के गवाह ये बने थे। तो याद रखना है किसने देखा है, मिर्जा गालिब ने ये देखा है। निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? तो देखिए इनमें से कौन अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, मौलवी अहमदुल्ला शाह। ये अंग्रेजों के सबसे कट्टर दुश्मन थे। देखिए 1857 की क्रांति के समय अंग्रेजों का प्रबल दुश्मन मौलवी अहमदुल्ला शाह थे। अंग्रेजों ने इन पर 50,000 इनामी राशि घोषित की थी। इन्होंने 1857 की क्रांति का नेतृत्व फैजाबाद से किया था। फैजाबाद के विद्रोह को कैंपबेल के द्वारा दबा दिया गया था।
जगदीशपुर के राजा थे। देखिए इनमें से कौन जगदीशपुर के राजा थे, तो करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा कुंवर सिंह, ये जगदीशपुर के राजा थे। देखिए कुंवर सिंह तत्कालीन जगदीशपुर के लोकप्रिय राजा और 1857 के वीर योद्धा थे। 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किसने किया? देखिए इनमें से किसने किया है, तो करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा बहादुर शाह द्वितीय जफर के द्वारा दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किया गया था। देखिए 1857 के महान विद्रोह के दौरान दिल्ली का नेतृत्व नाम मात्र के लिए बहादुर शाह के हाथों में था, लेकिन वास्तविक नियंत्रण अगर देखा जाए तो जनरल बख्त खां के द्वारा ये किया गया था। लेकिन हमसे सिर्फ नेतृत्व पूछा गया है, इसलिए करेक्ट आंसर बहादुर शाह जफर हो जाएगा। 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा, किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी होने के कारण। देखिए ये जो विद्रोह था वो कैसा हो गया, असफल रहा था। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? तो इनमें से कौन है, तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा, जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर ने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी। देखिए सर जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर ने 1857 के विद्रोह को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र कहा। सर जॉन सीले और लॉरेंस ने इसे सिपाही विद्रोह और टी.आर. होम्स ने इसे सभ्यता एवं बर्बरता का संघर्ष कहा था। देखिए जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं बहुत पूछे जाते हैं, तो ये आपको जरूर से याद रखना है कि किसने क्या कहा है 1857 के विद्रोह के बारे में। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विप्लव को प्रथम भारतीय स्वतंत्र युद्ध की संज्ञा दी? तो देखिए किसने दी थी, करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा, बी.डी. सावरकर के द्वारा ये संज्ञा दी गई थी। देखिए बी.डी. सावरकर ने अपनी पुस्तक में 1857 के विद्रोह को एक नियोजित स्वतंत्रता संग्राम कहा। उन्होंने इसे स्वतंत्रता का पहला युद्ध कहा था। किसी स्थान पर हुए विद्रोह के दमन के दौरान ब्रिटिश सैन्य अधिकारी हैवलॉक की मौत हो गई थी। तो कौन से स्थान पर, तो देखिए करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, लखनऊ में जो विद्रोह का दमन कर रहे थे तब इनकी मृत्यु हो गई थी। देखिए मेजर जनरल हैवलॉक ने 17 जुलाई को विद्रोहियों नाना साहिब की सेना को हराया और दिसंबर 1857 में लखनऊ में विद्रोह के दमन के समय युद्ध में उनकी मृत्यु हो गई थी। 1857 के संदर्भ में किसने कहा, ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति? ये स्टेटमेंट किसने दिया है 1857 के संदर्भ में? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, कार्ल मार्क्स के द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया था। जातीय आधार पर 1857 के विद्रोह के दमन में अंग्रेजों का सहयोग करने वाले थे सिख, गोरखा, पठान। तो देखिए यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, 1, 2, 3 मतलब सिख, गोरखा और पठान, ये तीनों ने ही अंग्रेजों का समर्थन किया था और 1857 के युद्ध में अंग्रेजों का समर्थन करने वाले सिख, पठान और गोरखाओं को लड़ाकू व्यक्ति के रूप में देखा जाता था। सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी? देखिए क्वेश्चन पूछा भी जाता है। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा, बेंजामिन डिज़राइली के द्वारा 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी गई थी। देखिए कंजर्वेटिव पार्टी के एक नेता बेंजामिन डिज़राइली ने 1857 के विद्रोह को एक राष्ट्रीय विद्रोह के रूप में बताया था। अंग्रेजी सरकार 1857 की क्रांति का दमन करने में सफल रही तथा अधिकतर नेता विद्रोह के समय ही शहीद हो गए। निम्नलिखित में से किस नेता को बाद में फांसी की सजा दी गई? तो देखिए इनमें से कौन सा है, तो करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा, तात्या टोपे को सबसे बाद में फांसी की सजा दी गई थी। देखिए तात्या टोपे का मूल नाम रामचंद्र पांडुरंग राव था। वह नाना साहिब और अजीमुल्ला खान के साथ कानपुर से 1857 के विद्रोह के नेता थे। 18 अप्रैल 1859 को उन्हें फांसी पर लटका दिया गया था।
किसे 1857 के विद्रोह की सबसे कमजोर कड़ी के रूप में देखा जाता है? तो देखिए इनमें से कौन है सबसे कमजोर कड़ी? तो करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, बहादुर शाह जफर को 1857 के विद्रोह की सबसे कमजोर कड़ी के रूप में देखा जाता है। देखिए सम्राट बहादुर शाह संभवतः विद्रोह के नेतृत्व की श्रृंखला की सबसे कमजोर कड़ी थे। उनके कमजोर व्यक्तित्व, बुढ़ापे और नेतृत्व गुणों की कमी ने विद्रोह के मुख्य केंद्र में राजनीतिक कमजोरी पैदा कर दी और उसे अपूरणीय क्षति पहुंचाई। तो कौन थे सबसे कमजोर कड़ी? तो सम्राट बहादुर शाह जफर। 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को कहां व किसने गिरफ्तार किया? तो देखिए कहां पर और किसने गिरफ्तार किया था? तो करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा, हुमायूं की कब्र के पास लेफ्टिनेंट हडसन के द्वारा बहादुर शाह जफर द्वितीय को गिरफ्तार किया गया था। 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह द्वितीय को कहां निर्वासित कर दिया गया? तो देखिए कहां निर्वासित किया गया था? ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, रंगून निर्वासित कर दिया गया था बहादुर शाह द्वितीय को। देखिए 1857 की क्रांति विफल होने के बाद अंग्रेजों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को रंगून जेल भेज दिया था। तो आपको याद रखना है क्योंकि कई बार पूछा जाता है कि कहां भेजा गया था, तो रंगून जेल में भेज दिया गया। वह कौन सा ब्रिटिश सेनापति था जिसकी 1857 के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही? तो देखिए इनमें से कौन था? तो करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, कैंपबेल वो ब्रिटिश सेनापति था जिसका 1857 के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही है। ये भारत में कमांडर इन चीफ बने और 1857 के भारतीय विद्रोह के दौरान बड़ी विशिष्टता के साथ राहत सेना का इन्होंने नेतृत्व किया था। निम्नलिखित में से वह कौन सा स्थान था जो 1857 के विद्रोह से अछूता रहा? तो देखिए इनमें से कौन सा स्थान है वो? तो बी करेक्ट हो जाएगा, जो मद्रास है वो 1857 की जो विद्रोह है उससे अछूता रहा था, जबकि अवध, पूर्वी पंजाब, मध्य प्रदेश ये सभी में ये विद्रोह फैल गया था, लेकिन मद्रास तक ये विद्रोह नहीं फैल पाया था। किसकी वीरता से प्रभावित होकर ब्रिटिश सैन्य अधिकारी ह्यूरोज ने कहा, भारतीय क्रांतिकारियों में यह अकेली मर्द है? ये किसके लिए कहा था? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, रानी लक्ष्मीबाई के लिए ह्यूरोज ने ये शब्द कहे थे। देखिए उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई के खिलाफ युद्ध में ब्रिटिश सेनाओं का नेतृत्व किया था और उनकी मृत्यु पर कहा था, यहाँ जो महिला लेटी हुई है वो सभी विद्रोहियों में एकमात्र पुरुष थी। तो ये स्टेटमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूछा जाता है किसके लिए है, तो रानी लक्ष्मीबाई के लिए ये कहा गया था ह्यूरोज के द्वारा। 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित किया गया था? तो देखिए इनमें से क्या चिन्ह था? करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, कमल एवं चपाती। ये 1857 की क्रांति का चिन्ह निश्चित किया गया था। कमल और रोटी को 1857 के विद्रोह का प्रतीक माना जाता है। कमल शुद्ध होता है और भगवान से संबंधित है। रोटी हर किसी की बुनियादी जरूरत है। कुछ संदेश लेकर विभिन्न गांवों में संतों के माध्यम से रोटी और कमल भेजे गए थे। तो ये प्रतीक था 1857 की क्रांति का। निम्नलिखित में से किस पर कुछ इतिहासकारों ने 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों के साथ मिलकर षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका ए हो जाएगा, जीनत महल पर ये आरोप लगाए गए थे। देखिए जब देश में अंग्रेज हुकूमत हासिल करने के लिए उग्र थे तो बेगम जीनत महल ने अपने पति बहादुर शाह जफर को उनसे विद्रोह करने के लिए उकसाया था। मतलब एक तरीके से तो कहा जाता है कि उन्होंने अपने जो उनके पति थे बहादुर शाह जफर, उन्हें उकसाया था कि आप अंग्रेजों के खिलाफ लड़े, लेकिन कुछ इतिहासकारों का कहना है कि वो अंग्रेजों के साथ मिली हुई थी। तो ये दोनों ही चीजें हैं, अलग अलग इतिहासकारों का मत है। तो इस हिसाब से जो क्वेश्चन है उसमें ये बोला गया है कि किसने अंग्रेजों के साथ मिलकर षड्यंत्र का आरोप किस पर है? तो ए ऑप्शन करेक्ट है, जीनत महल पर, जो बहादुर शाह जफर की पत्नी थी। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की? तो देखिए यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा की थी। देखिए 1 नवंबर 1858 में महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा का उद्देश्य कंपनी के शासन को समाप्त करना और 1857 के विद्रोह के बाद सभी शक्तियों को ब्रिटिश ताज को स्थानांतरित करना था।
1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया। किन प्रांतों से चयन किया था? तो सी करेक्ट हो जाएगा। गोरखा, सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत में ये जो ब्रिटिश सरकार है इनके द्वारा इनका चयन किया गया था। तो सी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या थी। तो देखिए कहाँ से थी सबसे ज़्यादा संख्या? तो करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। अवध से सबसे अधिक संख्या थी। देखिए 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या अवध से थी। इस स्वतंत्रता संग्राम में अवध से सर्वाधिक हिस्सेदारी ली गई थी। केवल अवध से ही लगभग 75,000 सैनिक सेना में थे। तो ये आपको याद रखना है कि सबसे ज्यादा कहां से थे? तो अवध से थे। 1857 के विद्रोह के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो देखिए यहाँ पर कौन सा सही नहीं है? तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इस विद्रोह का हर जगह शिक्षित अभिजन भारतीय द्वारा पूरे हृदय से समर्थन किया गया। ये वाला जो कथन है ये यहाँ पर सही नहीं है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था। देखिए इनमें से कौन भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था? तो करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। एस.एन. सेन ये भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के सरकारी इतिहासकार थे। इनका नाम याद रखना है क्योंकि एग्जाम में ये पूछा गया है। तो डॉक्टर एस.एन. सेन जो क्या थे? भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के सरकारी इतिहासकार थे। मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े थे? तो देखिए कहाँ के विप्लव से जुड़े थे? ए ऑप्शन करेक्ट है। बैरकपुर से जुड़े हुए थे मंगल पांडे। निम्नलिखित में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था? तो इनमें से कौन था? करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा। मौलवी लियाकत अली ये इलाहाबाद से 1857 के संग्राम के नेता थे। देखिए मौलवी लियाकत अली उत्तर प्रदेश राज्य के इलाहाबाद प्रयागराज के एक मुस्लिम धार्मिक नेता थे। वह 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करने वाले नेताओं में से एक थे, जिसने प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम या 1857 के विद्रोह के रूप में जाना जाता है। इसमें इन्होंने भी भाग लिया था और कहां से इन्होंने नेतृत्व किया था? इलाहाबाद से नेतृत्व किया था। किसके मत में 1857 की क्रांति आरंभ में सैनिक विद्रोह था जो बाद में राष्ट्रीय विद्रोह या स्वतंत्रता संग्राम में परिणत हो गया? तो देखिए इनमें से किसने कहा है ये? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा। एस.एन. सेन के द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया है। देखिए एस.एन. सेन जो सरकारी इतिहासकार थे उनके अनुसार 1857 की क्रांति आरंभ में सैनिक विद्रोह था जो बाद में राष्ट्रीय विद्रोह या स्वतंत्रता संग्राम में परिणत हो गया था। किस भारतीय प्रख्यात इतिहासकार ने 1857 की क्रांति को क्रांति नहीं माना है? तो देखिए यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। डॉक्टर आर.सी. मजुमदार ने 1857 की क्रांति को क्रांति नहीं माना है। आर.सी. मजुमदार हालांकि 1857 के विद्रोह को ना तो पहला, ना ही राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता का युद्ध मानते हैं, क्योंकि देश का एक बड़ा हिस्सा इससे अप्रभावित रहा था और लोगों के कई वर्गों ने विद्रोह में कोई हिस्सा नहीं लिया था, इसीलिए वो इसे राष्ट्रीय नहीं मानते हैं। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है। 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा। लॉर्ड कैनिंग ने 1857 में इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। देखिए 1857 के विद्रोह के समय लॉर्ड कैनिंग गवर्नर जनरल थे जिन्होंने आपातकालीन मुख्यालय इलाहाबाद को बनाया था। गडकरी विद्रोह 1844 का केंद्र क्या था? तो देखिए इनमें से क्या केंद्र था? तो करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। कोल्हापुर गडकरी विद्रोह का केंद्र हुआ करता था। 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? देखिए यहाँ पर इसका करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, खान बहादुर। ये बरेली से विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे। देखिए खान बहादुर खान रोहिला हाफिज रहमत खान के पोते थे जो उत्तर प्रदेश में रोहिला खंड के नवाब थे। उन्होंने कंपनी शासन के खिलाफ 1857 के भारतीय विद्रोह में बरेली में अपनी सरकार बनाई थी। मतलब बरेली से नेतृत्व करने वाले कौन थे? तो वो थे खान बहादुर। नाना साहब का वास्तविक नाम था? तो देखिए ये भी बहुत पूछा जाता है। करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। धोंदू पंत ये नाना साहब का वास्तविक नाम था। ठीक है, तो धोंदू पंत आपको याद रखना है। और स्वतंत्रता संग्राम में नाना साहब ने कानपुर में अंग्रेजों के विरुद्ध नेतृत्व किया था।
अब बारी है लास्ट क्वेश्चन की। 1857 के विद्रोह के क्रम में दिल्ली विद्रोह के दमन करने में किस ब्रिटिश सैन्य अधिकारी की मृत्यु हो गई थी? तो देखिए किसकी हो गई थी मृत्यु, तो करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, निकलसन की मृत्यु हो गई थी दिल्ली विद्रोह का दमन करने में। देखिए विद्रोह के समय दिल्ली के नेता बहादुर शाह द्वितीय और बख्त खान थे। 20 सितंबर 1857 को जॉन निकलसन ने दिल्ली पर पुनः कब्जा कर लिया, जिसकी 23 सितंबर 1857 में युद्ध में चोटों के कारण मृत्यु हो गई थी। यहीं पर दोस्तों हमारे 50 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही, अब मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।